हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकोकला स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर लास्ट पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायंग जो है वह अपने हाथों में लेटर लेकर हॉल के अंदर आता है और उसे खोलते हुए कहता है, युंगी ने ये क्यों भेजा? अगर उसे कुछ काम था तो मुझे फ़ोन कर देता। अचानक से ये कुरियर। तायंग जो है वो बड़े ही जेंटली वो कुरियर ओपन करता है और पेपर्स को देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये किस चीज़ के पेपर है और इतने भी क्या इम्पोर्टेंट है जो युंगी ने कुरियर कराए हैं। फिर तायंग उन पेपर्स को खोलकर पढ़ने लगता है। तायंग जैसे ही उन पेपर्स पर डाइवोर्स का नाम देखता है, तायंग का तो सर ही चकरा जाता है। तायंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि युंगी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया और जल्द से जल्द डाइवोर्स पेपर तायंग के हाथों में पहुंचा दिए। तायंग जो है वो उन पेपर्स को देखकर रोने लगता है। तभी जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, शायद बेबी को भूख लगी है। लेकिन तायंग जो है वो कुछ नहीं कहता, बस अपनी टीयरी आइज के साथ उन पेपर्स को देखे जा रहा था। तभी जंगकुक रूम में से कहता है, उफ, पता नहीं ये लड़के को क्या हो गया, मैं ही जाके चेक करता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक बेबी को लेकर लिविंग रूम में आता है। जंगकुक जैसे ही लिविंग रूम में आता है और तायंग को रोता हुआ देखता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी जल्दी तायंग के पास आकर कहता है, दीदी क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अभी तो तुम ठीक थे। हाँ, कौन था? कौन आया था? और तुम्हारे हाथ में ये पेपर्स किस बात के हैं? जंगकुक उन पेपर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग को कहता है, ये किस बात के पेपर है और किसने तुम्हें दिए है? तुम इसे देखकर रो क्यों रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, ये पेपर युंगी ने भिजवाया है। युंगी का नाम सुनकर अभी भी जंगकुक का दिल उतना ही घबराता है। जंगकुक को अभी ना कहीं ये डर लगा रहता है कि तायंग फिर से युंगी के पास ना चला जाए। जंगकुक अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में तायंग से कहता है, हाँ, लेकिन ये पेपर्स किस बात के हैं? किस बात की पेपर्स तुम्हें युंगी ने भिजवाया है? तायंग के मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे थे। फिर भी तायंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर अपनी टूटी फूटी आवाज़ में जंगकुक से कहता है, ये पेपर डाइवोर्स के है। डाइवोर्स का नाम सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक की आंखें अचानक से बड़ी हो जाती है और जंगकुक तायंग के हाथों में से पेपर लेकर रीड करने लगता है, जिसमें ऑलरेडी युंगी की साइन थी। ये बात देखकर जंगकुक की आंखों में से भी आंसू निकल आते हैं और जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, इसका मतलब अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। मेरे दिल में कोई भी डर नहीं रहेगा कि मैं तुम्हें कब खो दूँगा। जंगकुक ये बात सुनकर तायंग भागकर उसके पास आता है और उसे टाइटली हक कर कर कहता है, मैं भी बस हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ जंगकुक। युंगी ने हम पर ये बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। अब मैं और हमारा बेबी हमेशा साथ खुशी खुशी रहेंगे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के हेयर पर किस कर कर कहता है, हाँ, मैं ये एहसान युंगी का ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा जो उसने मुझ पर किया है। उसने मुझे मेरा तेते दिया है। इसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँ तो बहुत कम है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग इमीडिएटली हक ब्रोक करता है और जंगकुक के माउथ पर अपना हैंड रख कर कहता है, चुप, खबरदार, आज के बाद तुमने ऐसी बातें की तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग के हैंड पर किस कर कर कहता है, ठीक है तायंग,
तुम जैसा बोलोगे अब मैं वैसा ही करूँगा। अब मेरी ये पूरी ज़िंदगी तुम्हारी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के लिप्स की एक स्मॉल किस लेकर कहता है, आई नो, मैं तुम्हारा और तुम मेरे, और हमारा बेबी अब हमेशा खुशी खुशी साथ रहेंगे। ये बात कहकर जंगकुक बेबी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, माय एंजल, अब मैं तुम्हारा ऑफिशियली फादर बनने वाला हूँ। क्या तुम खुश हो? जंगकुक की ये बात सुनकर बेबी जो है वो खुशी से क्लैप करने लगती है। अब यहाँ पर टाइम को स्किप करते हैं। 6 महीने पास हो जाते हैं। जिमिन अब 7 मंथ प्रेग्नेंट है। जिमिन की काफ़ी ज़्यादा बड़ी बेली है। जिमिन का इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होते रहता है, लेकिन युंगी को एक्सपीरियंस है, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से जिमिन को हैंडल कर पाता है। और यहाँ पर तेकुक जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जब तायोंग और युंगी का डाइवोर्स होने में पूरे 6 महीने टाइम लग गया था, लेकिन जंगकुक जल्द से जल्द ट्राई कर रहा था कि उन दोनों का डाइवोर्स हो जाए और जंगकुक और तायोंग शादी कर ले, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग गया। जैसे ही युंगी और तायोंग का डाइवोर्स ऑफिशियल हो गया, जंगकुक ने तभी से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। आज तेकुक और युंगमिन दोनों की शादी है। जिमिन ने भी जंगकुक से कहा कि वो आज ही के दिन युंगी से शादी करना चाहता है। उसने भी इस पल का वेट किया है। जिसे सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, हाँ, तुमने भी काफ़ी सारी परेशानियां उठाई है और तुम्हें भी अपनी लाइफ में खुश होने का पूरा हक है, इसलिए आज दोनों ही कपल की शादी है। पहले तेकुक स्टेज पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हैं। जिमिन और युंगी के फ्रेंड्स और जंगकुक के बिजनेस पार्टनर्स और तायोंग के कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड जो है वो आज उन चारों की शादी में मौजूद है। तभी फादर आकर शादी के सारे रिचुअल्स पढ़ना शुरू करते हैं। फादर सबसे पहले जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? एक्सेप्ट करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर जो है वो तायोंग ब्लश करने लगता है। जंगकुक ने अभी भी सॉफ्टली तायोंग का हैंड पकड़ा हुआ था, लेकिन फादर के कहने के बाद जंगकुक अचानक से तायोंग का हैंड छोड़ देता है, जिसे देखकर शादी में मौजूद सारे लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुद तायोंग भी। तायोंग अपनी नज़रें ऊपर कर जंगकुक से कहता है, कुकी, क्या हुआ, बोलो। लेकिन जंगकुक जो है वो कुछ नहीं कहता, बल्कि आसपास देखने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और तायोंग का तो दिल ही बैठ जाता है। तभी जंगकुक स्टेज पर से उतरकर जाने लगता है। तायोंग भी जंगकुक के पीछे पीछे आने लगता है कि तभी जंगकुक तायोंग से कहता है, वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। जंगकुक की ऐसी हरकतें देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, कितना ज़्यादा एक्साइटेड था ये हमारी शादी के लिए, और शादी के दिन ये ऐसी चीज़ें कर रहा है। तभी जंगकुक युंगी के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ एंजल के बायोलॉजिकल फादर तुम हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एंजल से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि कभी अपनी सगी बेटी से भी कर पाऊँगा। आज मैं तायोंग से शादी करने के अलावा भी एंजल का फादर बनने वाला हूँ, तो क्या तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दोगे? क्या तुम तुम्हारी बेटी को मुझे एज अ फादर मेरे पास गिफ्ट दोगे? मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक फ़ादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छे से निभाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और बेबी को जंगकुक के हाथों में देकर कहता है, मुझे पता है जंगकुक, तुम एंजल के फादर मुझसे कई ज़्यादा अच्छे बनोगे, इसलिए मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी आज से तुम्हें देता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग स्टेज पर से खड़ा ही उन दोनों को देख रहा था।
जंगकुक एंजल को अपने हाथों में लेकर उसके फोरहेड की किस करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू यंग, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और उनसे कहता है, ठीक है, अब जाओ अपने हस्बैंड के पास, देखो वो तुम्हारा वेट कर रहा है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यस। तायोंग जो है वो अपनी टीयरी आइज के साथ उन दोनों की तरफ देख रहा था। जंगकुक बेबी को अपने हाथों में लेकर तायोंग के पास आता है और एक हैंड से बेबी और एक हैंड से तायोंग का हैंड होल्ड कर फादर से कहता है, आप फिर से शादी के रिचुअल स्टार्ट कीजिए। फादर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम को एज अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, हाँ, मैं तायोंग को एज अ हस्बैंड और एंजल को एज अ मेरा बेबी एक्सेप्ट करता हूँ। आई डू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं और युंगी के भी। फिर फादर वही सेम लाइन तायोंग से कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो? फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और कहता है, हाँ, आई डू। तायोंग की ये बात सुनकर फादर उन दोनों के बीच में से हट जाते हैं और तायोंग और जंगकुक से कहते हैं, आप दोनों अब एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो। यू कैन किस योर हस्बैंड। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक जो है वो तायोंग के पास आने लगता है बेबी के साथ और तायोंग जो है वो अपनी स्माइल और टीयरी आइज के साथ बस जंगकुक की तरफ ही देखे जा रहा था। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायोंग का हेड होल्ड करता है और उसे अपने पास पुल कर तायोंग के फोरहेड पर किस कर लेता है। तभी ऊपर से फूलों की बारिश उन दोनों के ऊपर होने लगते हैं और सारे लोग खुशी से क्लैप करने लगते हैं। तायोंग भी जंगकुक का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे किस कर कहता है, थैंक यू सो मच। जंगकुक अपना फोरहेड तायोंग के फोरहेड पर रख कर कहता है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मुझे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं भी कुकी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी जिमिन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अरे यार, तुम दोनों की शादी ख़त्म हो गई तो मुझे भी करने दो ना, देखो ना, मेरा भी हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड जो है वो वेट कर रहा है और तुम दोनों का बेबी तो बाहर है, लेकिन मेरा बेबी तो मेरे पेट के अंदर है, तुम सोच भी नहीं सकते वो मुझे कितना ज़्यादा तंग कर रहा है। जिमिन की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ ज़रूर, अब तुम्हारी बारी है। फिर युंगी भी जिमिन के पास स्टेज पर आ जाता है और कहता है, मोची, ये क्या कोई बात हुई? उन दोनों की अभी अभी शादी हुई है ना, तो ऐसे बात नहीं करते। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बड़े ही क्यूटली उससे कहता है, हाँ, लेकिन मुझसे और वेट नहीं हो रहा है, तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे ही रहोगे, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम बस मुझसे जल्द से जल्द शादी कर लो। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग और एंजल को लेकर स्टेज से नीचे उतर जाता है और युंगमिन की शादी होते हुए देखने लगता है। फादर फिर से उन दोनों के लिए रिचुअल्स पढ़ना शुरू करते हैं। मिस्टर मिन युंगी, क्या आप मिस्टर पार्क जिमिन को एज अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए, आई डू। फादर की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड कर कहता है, यस आई डू। युंगी की ये बात सुनकर तो जिमिन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर फादर जिमिन से कहते हैं, मिस्टर पार्क जिमिन, क्या आप मिस्टर मिन युंगी को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर जिमिन ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, हाँ हाँ, करता हूँ। जिमिन की ऐसी हरकतें देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी फादर
उन दोनों के बीच में से हटकर कहता है यू कैन किस। फादर की लाइन पूरी होने से पहले ही जिमिन जो है वो युंगी के पास इमिडिएटली आ जाता है और युंगी के लिप्स पर अटैक कर कर उसे किस करने लगता है। युंगी के पास भी और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि युंगी को भी पता है अभी जिमिन की क्या हालत है, इसलिए युंगी भी जिमिन को किस बैक करने लगता है। थोड़ी देर बाद किस कर कर जिमिन किस ब्रोक करता है और युंगी से कहता है आई लव यू सो मच माई क्यूटी कैट। जिमिन की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। युंगी भी जिमिन के फोरहेड के किस लेकर कहता है आई लव यू टू माई बेबी मोची। आफ्टर सम टाइम जो है वो दोनों ही कपल आपस में बात कर रहे थे। तभी जिमिन एंजल को जंगकुक के गोद में से लेकर कहता है आज एंजल को हमारे पास ही रहने दो। जिमिन की ये बात सुनकर तांग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है नहीं नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम कैसे इसे हैंडल कर पाओगी। और ये रात में बार बार उठ जाती है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और कहता है आई नो, लेकिन अब मुझे भी एक्सपीरियंस होने लगा है। और बाय द वे ये तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, अगर फर्स्ट नाइट पर बीबी तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम कैसे एंजॉय कर पाओगे। तायोंग जो है वो अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में भूल ही चुका था। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा हार्डली ब्लश करने लगता है। तभी युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है हाँ, जिमिन बिल्कुल सही कह रहा है, आज की रात एंजल को हमारे पास ही रहने दो, मैं कल खुद उसे छोड़ने आ जाऊंगा। और वैसे भी मेरी बेबी को मेरे पास एक दिन के लिए तो रहने दो। जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है ठीक है यंग, लेकिन बेबी का ध्यान रखना और ये बार बार नींद में से उठती रहती है तो इसे कुछ खिला भी देना। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और उससे कहता है डोंट वरी जंगकुक, मैं अच्छी तरीके से मेरे बेबी का ख्याल रखूँगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है क्या अब हम घर चले। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग शायली अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के साथ जियोन मेंशन चला जाता है और युंगी और जिमिन भी अपने घर चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम जब जंगकुक और तायोंग जियोन मेंशन पहुंचते हैं, कुछ देर में ही जंगकुक के रूम से मॉर्निंग साउंड सुनाई देता है। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था तायोंग के साथ और तायोंग को भी जंगकुक का ये हार्डनेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। जंगकुक और तायोंग इस वक्त दोनों ही बेड पर नेकेड थे और जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है आई एम सो हैप्पी, फाइनली हम दोनों की शादी हो गई और हम आज रात एक हो रहे हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मॉर्निंग साउंड में जंगकुक से कहता है हाँ, मुझे भी इस दिन का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ मोर। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक एनिमल स्पीड में जंगकुक तायोंग के साथ वो सब कुछ करने लगता है और पूरे रूम में बस जंगकुक और तायोंग की मॉर्निंग साउंड ही गूंजने लगती है। तो फिर चलेगा, इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और जो भी जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगी आप जो है वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मुझे कमेंट कर कर भी बता सकते हैं। और इसमें जो है वो कोई भी रिस्क वाली बात नहीं है, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। मिलियन ट्रैक्ट वेरीफाइड कंपनी है और आपकी एज चाहे जितनी भी हो, आप जो है इसमें मंथ का आराम से 15 से 20 हज़ार भी कमा सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप जो है वो 25 से 50 हज़ार भी आराम से कमा सकते हो। अगर आपको करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आना। और प्लीज़ वही लोग आइएगा जिनको रियल में करना है, वरना बहुत सारी आर्मीज़ जो है वो लड़कियां मेरे साथ भी है जो काम कर रही है, आप उनसे पूछ सकते हो। वो भी महीने के जो है वो 10 से 15 हज़ार आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बाय।